ये सबसे पहला तो आप क्या कीजिए कि पता करिए, फाइंड कीजिए मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। मिनिमम लेंथ किसका? मिरर का, है ना, टू सी फुल इमेज। आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा इमेज क्या हो, मिरर पे दिखाई दे, ठीक है ना। तो कितना लेंथ होना चाहिए मिरर का? तो सपोज करिए भाई कि ये हमारा मिरर है, और उसके बाद ये हमारा कोई आदमी होगा। आदमी का अपना इमेज, अपना फोटो, मैं अपना फोटो मिरर में देख रहा हूं, है ना। तो बताओ मेरे को कि मेरा ये सर से लेकर के अब पैर तक इसमें दिखाई देना चाहिए? बोलो हाँ या ना? दिखाई देना चाहिए ना जी। और कहां पे दिखाई देना चाहिए बताइए? तो सपोज करें ये हमारा आई है। एच क्या है बच्चा बताओ तो? तुम्हारा हेड है। और ई क्या है? आई है। और एफ क्या है? फुट है। तो देखिए, हेड का इमेज अगर देखा जाए तो एकदम बोले मिनिमम लेंथ, तो एकदम टॉप तक दिखाई देना चाहिए मेरे को कि नहीं? मिरर का कैसा लेंथ है? मिनिमम कितना हाइट का, कितना लेंथ का मिरर हो कि हम अपना पूरा का पूरा इमेज उसमें क्या कर ले, देख ले। तो हमारा सर वाला सेक्शन कहां पे? सबसे टॉप पे दिखाई देना चाहिए। और पैर वाला सेक्शन कहां दिखाई देना चाहिए? सबसे बॉटम पे दिखाई देना चाहिए कि नहीं दिखाई देना चाहिए? अब देखिए, अगर हेड का इमेज कहां पे बनना चाहिए? यहां पे टॉप पे बनना चाहिए। और फुट का इमेज कहां बनना चाहिए? मिरर में यहां पे बनना चाहिए। अब ये हेड यहां से आया रे, अब कहां जाके रिफ्लेक्ट करेगा? ये आई में ना, क्योंकि इमेज कहां बनेगा? अरे बोलो नहीं यार, इमेज कहां बनेगा? आई पे। उस तरह से फुट से अगर रे जाता है तो इसको भी, ये फुट से रे गया तो कहां रिफ्लेक्ट होके जाना चाहिए? आई पे जाना चाहिए ना। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? तो ये हमारा हेड यहां पे दिखाई देगा। कब? जब हेड से आने वाला रे एग्जैक्टली कहां पे जाके टकराएगा? आई पे। और यहां पे मेरा फुट दिखाई देगा कब? जब एग्जैक्टली फुट से जाने वाला रे कहां पे जाके टकराएगा, है ना। क्योंकि देखेंगे कौन? हम देख रहे हैं ना। तो इमेज कहां बनना चाहिए? मेरे रेटिना पे बनना चाहिए, नहीं बच्चा? इमेज जो मेरा पूरा का पूरा बनना चाहिए कहां बनना चाहिए? हमारे रेटिना पे बनना चाहिए ना। तो यानी कि पैर भी कहां दिखाई देना चाहिए? आंख को। और सर भी कहां दिखाई देना चाहिए? आंख को। कोई दिक्कत? और तुम लोग को पता है कि अगर यहां से नॉर्मल डालेगा, बताओ बच्चा लोग, यहां से भी नॉर्मल डाल सकते हो ना। तो ये अगर एन डाल दूं, इसको क्या बोल दूं मैं? एन डैश बोल दूं, नॉर्मल। कोई दिक्कत? रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या बताए थे? नॉर्मल बोलते बोले थे ना, ड्रॉ करना पड़ता है। तो ड्रॉ कर दिए आप नॉर्मल। अब बताइए, अगर ई एंगल अल्फा है तो ई एंगल भी कितना होगा बच्चा? अल्फा। कोई दिक्कत? अगर ये हमारा नॉर्मल, अगर बीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए? बीटा। कोई प्रॉब्लम? तो अगर मैं तुमको बोलूं सर यहां से यहां तक अगर ये वाई है सर, तो पक्का ये भी यहां से यहां तक कितना होगा? वाई होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। चलिए, उस तरह से अगर ये यहां से यहां तक x है तो ये भी कितना होना चाहिए? यहां से यहां तक x होना चाहिए ना। तो इमेज ऑफ मैन कितना हो गया? हाइट ऑफ मैन बताओ तो। हाइट ऑफ मैन, जल्दी बोलो फटाफट। 2x प्लस में, तो यह गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। वेरी गुड। अब हाइट किसकी बात करें हम? हाइट ऑफ मिरर। तो देखिए, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, बोलो। तो यहां से यहां कितना है? ये कितना है? x। और ये वाला यहां से यहां तक कितना है? देखो इधर कितना है? y है। तो हाइट या लेंथ ऑफ मिरर कितना हो गया? लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर x प्लस वाई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर अगर हम कम से कम अपने हाइट से आधा तो बताओ लेंथ ऑफ मिरर कितना आ गया? हाइट ऑफ मैन अब बाई कितना? 2 ना। तो अगर हमें पूरा का पूरा क्लियर इमेज देखना है ना किसी आईना में, कहां से कहां तक,
पैर से लेकर के सर तक, तो कम से कम उसका जो हाइट होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए, मेरा आधा होना चाहिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, उतार लो। तो बहुत ही इजी है। देखो सपोज करो बच्चा कि ये हमारा मिरर है, मिरर का नाम क्या है, एम, और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है। इसका मुझे मिरर का फील्ड ऑफ व्यू क्या करना है, पता करना है कि कितना एरिया तक ये क्या कर सकता है। जैसे देखते हैं कि मिरर रख देते हैं और सामने मिरर में देखते हैं तो एक रीजन तक हमको दिखाई देता है ना, एक क्षेत्र तक दिखाई देता है ना, कि भाई इस दीवार से लेकर के इस दीवार तक हमको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा। तो कितना डाइवर्जेंस, कितना एंगल तक वो क्या कर सकता है, देख सकता है कोई। हम एक आईना से कितना विड्थ तक, कितना एरिया तक क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो देखो अगर मैं बोलूं तो ये वाला सेक्शंस, तो देखिए तो ध्यान से, यहां से अगर कोई एक रे ऐसे आया, ये एंगल है, इतना ही एंगल पे क्या हो गया, ऐसे चला गया, बोलो हाँ या ना, चला गया ना। उसी तरह से अगर यहां से कोई रे गया, यहां से कोई रे गया, तो ये एंगल पे गया ना, अगर ये अल्फा है, ये क्या मान ले, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। और इसको क्या मान ले, ये जो ये इसको क्या मान ले, रुक जाओ थोड़ा सा, इस ब्लू वाला को मैं अल्फा बोलता हूं, अल्फा, और येलो वाला को क्या बोल रहा हूं मैं, बीटा। तो अगर बीटा पे जा रहा है तो कितना से वापस जाएगा, बीटा से वापस जाएगा, तो ये एंगल जो होगा कितना होगा, ये वाला एंगल बीटा होगा, होगा ना। उसी तरह से अगर मैं यहां पे देखूं, तो देखिए ध्यान से, यहां आया रे, और यहां पे क्या डालेंगे हम, नॉर्मल, तो ई कुछ एंगल आएगा, और उतना एंगल पे क्या हो जाएगा, रे वापस चला जाएगा, है ना। तो इसको हम बोल देते हैं कुछ थीटा थीटा मान ले, थीटा मान लेते, ये भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा। और उसी तरह से अगर यहां से कोई रे आता है इस वाला एंड से, तो ये एंगल को हम मान लेते हैं गामा, क्या मान ले, गामा। तो ई जब गामा पे आया तो यहां से कितना पे जाएगा, कितना पे जाएगा, गामा पे जाएगा ना। नॉर्मल सही डाला है ना जी, ये वाला एंगल कितना है बताइए, गामा है। अब देखो तुम एक ऐसा रीजन चूज करो जिसमें तुमको दोनों रे क्या होता हो, मतलब दोनों इंड क्या होता हो, दिखाई देता हो। कोई ऐसा रीजन बताइए इसमें जिसमें ए वाला इंड भी दिखाई देता हो और ओ वाला इंड भी, यानी ए भी दिखाई देता हो और कौन सा दिखाई देता हो, बी भी दिखाई देता हो। कॉमन एरिया, कॉमन रीजन बताइए दोनों का, बताइए कॉमन रीजन कौन सा होगा, बताइए। तो देखते हैं, देखिए यहां से आराम से समझिए इसको बात को, ठीक है। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, बी का इमेज हम कहां पे बनाए, टॉप पे भी बनाए और बॉटम में भी बनाए। ए का भी इमेज कहां बनाए, बॉटम में भी बनाए और टॉप पे भी बनाए, कोई दिक्कत। फिर से समझो, बी का इमेज टॉप पे बनाए तो ये बना, देखो ना, बी का इमेज टॉप पे बना, ये बना ना, और इसी बी का इमेज बॉटम में बनाए तो कौन बना, ये बना, है ना। तो बी पॉइंट मुझे कहां से कहां तक दिखाई देगा, यहां से यहां तक में अगर कोई भी आदमी रहेगा तो कौन देख लेगा, बी को देख लेगा। एकदम आराम से समझना है, बिल्कुल बिंदास। हमें पहले बताओ इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट देखने के लिए कई गो पॉइंट है, दो ना। तो बी का पहले इमेज बना देते हैं हम, किसको बना देते हैं इमेज, बी को बना देते हैं। तो सुन ध्यान से, ये बी है ना, तो बी का ऊपर बनाई इमेज, तो कहां तक बी दिखाई दे सकता है, इस लाइन पर रहेगा तो बी दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, बोलो सब लोग, वेरी गुड। और इस लाइन पर रहेगा तो बी दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो इस रीजन से इस रीजन तक कोई भी रहे कौन देख लेगा, बी देख लेगा ना। रुक जाओ थोड़ा सा, हेलो, हाँ जी, ओ रजनीश, बोलो।
तो बाद में बात करें 12 बजे के आसपास, क्लास में है। ठीक ठीक। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? ये लॉजिक समझ में आया? अब ए को देख, ए को जरा देख, ए को ए का हमें इधर नीचे देखना, अगर ए को तो कौन सी लाइन तक दिखाई देगा? इस लाइन तक दिखाई देगा ना ए, बोलो। और ऊपर ए कहां तक दिखाई दे सकता है? यहां तक दिखाई दे। तो इस रीजन में कौन दिखाई दे रहा है? आए, ए दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। लेकिन हमको तो ए और बी दोनों ने देखना है कि नहीं? तो बताइए, अगर इस रीजन को हम सिलेक्ट करते हैं तो ए तो नहीं दिखाई दे रहा, इधर ए क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और अगर इस रीजन को सिलेक्ट करते हैं तो कौन गायब हो जाएगा? बी गायब हो जाएगा। लेकिन हमको तो फील्ड ऑफ व्यू, यानी एक पॉइंट भी ऑब्जेक्ट का मिस नहीं होना, तो कॉमन रीजन हो जाएगा किसका? रीजन, कॉमन रीजन ऑफ व्यू ऑफ ए एंड व्यू ऑफ बी। बोलो हाँ या ना? तब कॉमन रीजन कौन सा आया बताओ तुम लोग? तो दोनों ब्लू वाला लाइन आया ना, तो ये हमारा कॉमन रीजन आ गया सर। ये जो हमारा है ये कॉमन रीजन है ना? ये हमारा कौन सा रीजन है? कॉमन रीजन है। एंड दिस इज कॉल्ड क्या? फील्ड ऑफ व्यू। यानी इस रीजन में आप कहीं भी इतना एंगल में, यानी इस एंगल में आप कहीं भी चले जाइए सर। इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, है ना बच्चा लोग? इसको भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं भी हम रहे, ए और बी दोनों क्या होगा? इजिली दिखाई नहीं दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, यानी कॉमन रीजन ऑफ व्यू ऑफ ए एंड बी ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं तो लिख सकते हो ना कि इफ, या मैं उतना लंबा लिखाने वाला नहीं हूं, सब सीधे बोलता हूं, कॉमन रीजन है ना ऑफ व्यू ऑफ फील्ड है ना ऑफ पॉइंट, कौन सा बताओ? ए एंड बी बोथ इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ मिरर। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ मिरर। A point O is kept at distance D from mirror. A point O is kept at distance D of mirror of length L. Of length L. ठीक है? A point O is at a distance D from mirror of length L, है ना? A man walk on road. A man walk on road at a distance D from object. A man walk on road. A man walk on road. ठीक है? At a distance D from object. ठीक है? Up to what length? Up to what length of road? Up to what length of road he can see the image of object? He can see the image of object. He can see the image of object. अभी तो क्वेश्चन उससे भी आसान हो गया। इसमें कै गो पॉइंट है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का कै गो पॉइंट है? दो है, एक ही पॉइंट है ना। और अभी जो हम ऑब्जेक्ट दिए उसमें कै पॉइंट था? दो था। कौन कौन? ए और, तो दोनों का फील्ड ऑफ व्यू निकालना पड़ा था। इसमें कै पॉइंट है? तो एक ही का ना फील्ड ऑफ व्यू निकाल देंगे तो देख लेंगे कि इसका आईना ये जो है ना कहां से कहां तक देख सकता है ना? यानी हम ऐसे जा रहे हैं, आईना में देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमको जब हम पहुंचेंगे किसी दूरी पे तो ऑब्जेक्ट हमको क्या दिखाई देगा? आईना में दिखाई देगा। और हम चलते जाएंगे, आईना देखते जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देना, तो कितना दूर तक हमको वो रोड पे दिखाई दिया? कौन? ऑब्जेक्ट। तो जितना रीजन तक फील्ड ऑफ व्यू होगा उतना दूर तक क्या होगा? आराम से। तो इस ऑब्जेक्ट को देख लो, इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालो। तो क्या करोगे फील्ड ऑफ व्यू के लिए? दोनों ईंट पे देखना चाहोगे तुम इसको?
बोलो। तो आदमी यहाँ से देख, यहाँ पे देखे और यहाँ से इसको एंगल ले लिया अल्फा, तो अल्फा पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अरे बोलो भाई, ये कितना हो गया एंगल? अगर यहां से जाता है इधर, तो इधर कितना एंगल है? यहाँ ना, यहाँ पे आसान कर दिया है क्वेश्चन, अल्फा बीटा अलग अलग नहीं दिया है, मिडिल पॉइंट पे है ना। ये समझ नहीं रहा है बात को ना, ये पॉइंट कौन सा है इसका, मिडिल पे है ना। तो जितना ये एंगल बना हुआ उतना ही तो उधर भी बनेगा ना, तो उतने से, तो ये आसान कर दिया थोड़ा सा। क्या जरूरी है कि मिडिल पॉइंट पे रहेगा ऑब्जेक्ट? यहां भी रह सकता था ना, तो इधर एंगल अलग बनता, अल्फा बनता, इधर क्या बनता, तो बीटा, अलग अलग एंगल बनता ना। तो आप लोग निकाल सकते हो, तो ये तो आसान हो गया ना क्वेश्चंस। तो ये क्लियर हो गया सर, इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू कौन सा है, यही नहीं बच्चा लोग आए? ये क्या है बताओ, फील्ड ऑफ व्यू। मतलब सर यहां, यहां जब आदमी पहुंच जाएगा तो उसको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और चलते 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 कहां पहुंचेगा, यहां तक उसको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इसके बाद जैसे उधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट दिखाई देना नहीं। समझ में आया? क्लियर है ना? हमें इस ऑब्जेक्ट को देखना है इस मिरर में, तो हम क्या निकाले, इस ऑब्जेक्ट का पहले क्या निकाले, फील्ड ऑफ, यानी कितना एंगल तक, कितना एंगल तक ये मिरर क्या कर सकता है, देख सकता है। किसको? इस ऑब्जेक्ट को। तो इस रीजन में कहीं भी अगर रहेगा कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी आदमी, तो आराम से इसको क्या करेगा, देख लेगा नहीं। तो भाई हमने इसका फील्ड ऑफ व्यू निकाला ऐसे और ऐसे, फिर इस सीन पे भेजा ऐसे, यानी यहां से लेके यहां तक आराम से आदमी क्या कर सकता है, देख सकता है। तो यही ना लेंथ हो गया, है ना? तो यही निकालना है। तो इसको आगे और बढ़ा दो थोड़ा सा यार, आइए इसको, इस डिस्टेंस को कितना मान लो, कितना मान ले, एक्स। तो ये भी कितना हो जाएगा, नीचे एक्स हो जाएगा। अरे बोलो नहीं यार। हाँ, तो वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे निकाले यार, बताओ जरा फटाफट मेरे को। ये कौन सा पॉइंट है ये? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? ओ मिरर का मिड पॉइंट, इसी के सामने ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले हैं, यही से ना रह गया है। ओ अब इक्वल का है लिए, यही ना पूछना चाह रहा है तुम? तो बताओ मेरे को तुम कि ई वाला पॉइंट जा रहा है ऊपर, तो यहाँ से कितना एंगल बना रहा होगा, हाँ ई कितना एंगल बना रहा होगा, आए सेम एंगल क्या, अलग अलग एंगल? सेम जब बना रहा था, इधर ये आया तो सेम आया, ये भी गया तो सेम आया। तो ये अगर मिडिल पॉइंट से इधर का हाइट देखेगा, इधर इधर का हाइट देखेगा, तो क्या अलग अलग दिखाई देगा तुमको? अरे अलग अलग दिखाई देगा। चलो एक काम करते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो एक और चीज करते हैं। इधर देखो सब लोग, इसका इमेज बता सकता है तुम? यस सर, यहां बना दीजिए सर इमेज, कल ही पढ़ाए थे, नहीं याद है? कितना आगे है ऑब्जेक्ट, तो ई भी कितना आगे है, बोलो जल्दी फटाफट। डी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा चलो बहुत अच्छी बात। ई वाला ट्राइंगल और ई वाला ट्राइंगल एक सेम है कि नहीं है? अगर मैं इसको बोलूं एम, एम डैश, और ये सी बोल दूं, पी बोल दूं, इसको इसको आई बोल दूं, इसको ए नाम देता हूं, इसको क्या नाम दे दूं, बी। देखो ध्यान से, ट्राइंगल दिख रहा होगा तुम लोग को ए बी, और इसका नाम कुछ दे दो सी, मिडिल पॉइंट का इसका नाम सी। तो देखो, तो इन ट्राइंगल आई क्या है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल देखना सब लोग ध्यान से, बी सी एंड ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल एम डैश ओ आई, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। या फिर और ट्राइंगल ओ एम डैश पी, सिमिलर है, बोलो जी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? एकदम बहुत आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि ई वाला एंगल 90, ई एंगल भी, ई वाला एंगल दोनों के लिए कॉमन है ना। तो जब एंगल 90 डिग्री, ई एंगल कॉमन, तो भी एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। तो ऑब्वियसली रेशियो क्या होगा, साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। चलो तो बहुत अच्छी बात है, साइड का रेशियो। तो इस ट्राइंगल में यहां से यहां तक कितना है, डी, आई कितना है, एल बाई टू। और यहां से यहां तक कितना है बच्चा, ये वाला पूरा कितना हो गया, यहां से यहां तक कितना,
3D। तो रेशियो ले लो बच्चा लोग। तो हम लेते हैं CI, क्या चीज बताओ जल्दी फटाफट। C से अब P से बराबर, B से अब बटा में M डैश से। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है? कोई टेंशन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आराम से पहले इसका फील्ड ऑफ व्यू निकाले, ये पता चलेगा कि यहां से यहां तक कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी आदमी होगा, आराम से ओ को क्या कर सकता है, देख सकता है। ओ का इमेज किधर बनता है? पीछे। सिमिलर ट्रायंगल लगा दिए, क्योंकि मिरर में सबसे ज्यादा फेमस सिमिलर ट्रायंगल है। तो बताइए कि ई वाला ट्रायंगल ई वाला ट्रायंगल क्या है दोनों? तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा, तो बताइए सी से आई कितना है? 3D। अब बटा में यहां से यहां तक D बराबर BC कने है, B से C क्या है? आए X। अब बटा में M डैश P L बाय, ये 2 ऊपर चल गया, तो D से D 3 बराबर कितना? 2x बटा L। कोई दिक्कत? तो x बराबर 3L बाय 2। ये x निकला ना, तो टोटल लेंथ ऑफ रोड हमें पता करना है। टोटल लेंथ ऑफ रोड, टोटल लेंथ ऑफ रोड कितना? 2 गुना x ना, तो 2 आई इंटू कितना? तो 2 से 2 कितना है बताओ? यानी कि रोड पे कितना लंबा चलेगा आदमी वो? 3L तक, यानी जितना मिरर है उसका 3 गुना डिस्टेंस तक इसका ऑब्जेक्ट का इमेज मतलब क्या होता रहेगा? इस आदमी को दिखाई देता रहेगा। समझ में आया बात कि नहीं? ये हो गया फील्ड ऑफ व्यू। क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। सबसे पहले तो ये देखना है बच्चा कि अगर ये मेरा मिरर है, अब आप लोग मुझे बताते जाना थोड़ा सा, ठीक है? अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये कौन है बताओ? ए और बी। तो इसका इमेज बना लोगे? तो मान लीजिए इसका दूरी मान लेते हैं ए, इसका दूरी क्या मान लेते हैं? बी। तो इस पॉइंट का इमेज इधर बनेगा ना, कितना दूर बनेगा? बी पे। और इस पॉइंट का इमेज इधर बनेगा ना, कितना दूर बनेगा? तो कैसा इमेज बनेगा? ये बी डैश बनेगा और ये बी डैश बनेगा और ए डैश बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं? अब अगर आप बताओ मेरे को तुम कि अगर ये कोई मिरर है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास क्या गो डिस्टेंस होगा? एक्स वाई और जेड। तो इसके पास भी कितना होगा? एक्स वाई और जेड। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए, अगर ये मिरर है, तो अगर ये मैं बोलूं एक्स किसका है? ऑब्जेक्ट का है। किसके रिस्पेक्ट में? तो ये किसका है बताओ? ये एक्स किसका है? माइनस एक्स है किसका? इमेज का है। किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। बोलो है या ना? अरे बोलिए भाई। अच्छा, ये अगर y है, तो y ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर क्या हो जाएगा? y इमेज विथ रिस्पेक्ट टू। क्यों? क्योंकि y में कोई चेंज, जितना ऊपर इधर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही ऊपर रहेगा ना। तो कोई भी डिस्टेंस पैरेलल अगर मिरर के है तो वो सेम डायरेक्शन में मेजर होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस मेजर करो परपेंडिकुलर में तो अपोजिट होगा वो। यहां समझो ये बात मैं क्या बोल रहा हूं कि डिस्टेंस है ना मेजर्ड पैरेलल टू मिरर हैव सेम सेंस।
और डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू मिरर हैव अपोजिट सेंस। समझना होगा इसको। अगर आप ऊपर जा रहे हैं जितना स्पीड से, उतने स्पीड से वो इमेज भी ऊपर जाएगा, लेकिन आप अगर इधर जा रहे हो तो इमेज किधर आता नजर आएगा, उल्टा नजर आता जाएगा। तो अपोजिट सेंस है कि नहीं है? अगर ये हॉरिजॉन्टल देखो ना, ये डिस्टेंस क्या है, मिरर के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है ना। और ये डिस्टेंस क्या है, मिरर के पैरेलल। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि सपोज करें, है ना, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिस, सपोज दिस इज योर मिरर, ओके। अब देखो, अगर मैं इसको बताना, इधर अगर x लूंगा, इधर x लूंगा तो इसमें भी क्या दिखाई देगा, इधर x। अगर ऐसे y लूंगा तो क्या दिखाई देगा, y। लेकिन अगर इधर लूंगा तो उसमें कैसे दिखाई देगा, इधर ना। बोलो जल्दी फटाफट, हाँ या ना। समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। इसको पहले उतार लो तो, इसको पहले उतार लो तो, ये फिगर को, ताकि मैं उसको और समझाऊं अच्छे से। कि अगर सर ये आप मिरर बना दीजिए, यहाँ पे एगो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी। अब यहां से देखिए आप, ये कौन सा, ये कितना डिस्टेंस पे है, ये कितना डिस्टेंस पे है, बी पे है। तो यहाँ पे ए डिस्टेंस पे कौन दिखाई देगा, बी डैश। कितना डिस्टेंस पे दिखाई देगा, ए। ये कितना डिस्टेंस पे दिखाई देगा, ए डैश। कितना डिस्टेंस पे दिखाई देगा, बी पे। देखिए इसमें अगर ये एरो ऐसे है तो इसमें एरो कैसा नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। बोलो जी। तो पहले इसमें देखो, ए लेफ्ट था और बी, इमेज में देखो बी क्या आ गया और ए क्या आ गया, राइट आ गया। अपोजिट सेंस है। क्यों अपोजिट है? क्योंकि डिस्टेंस क्या है, परपेंडी। यहां देखो इमेज में ये ए है और ये, बताइए फटाफट, इमेज। यहां कौन दिखाई देगा, यहां पे। तो बी ऊपर था तो अभी भी किधर है, और ये नीचे था तो अभी भी। यानी कि डिस्टेंस क्या है, मिरर के, डिस्टेंस क्या है, मिरर के पैरेलल है ना। तो अगर डिस्टेंस मिरर के पैरेलल है तो जो सेंस है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एरो ऊपर दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी एरो किधर नजर आएगा, ऊपर ही नजर आएगा। नहीं तो मैंने लिख दिया पॉइंट कि डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू मिरर हैव सेम सेंस, और लिखा मैंने डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू मिरर हैव, हाँ या ना। अगर ये मिरर है तो बताओ ये डिस्टेंस पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है ना। तो अगर इधर ए है तो इधर कौन रहेगा, बी। तो इमेज में इस साइड में कौन रहेगा, इधर। कोई दिक्कत? अगर नीचे ए है ऊपर बी है तो इमेज में बताओ पैरेलल है ना। तो ये भी पैरेलल है, ये भी। और ये बताओ ये वाला क्या है, परपेंडी। तो इसमें क्या होगा, ऐसे नजर आएगा। हम अगर हाथ को ऐसे लेके जाएंगे तो उसमें कैसे नजर आएगा वो। अगर हम मिरर की तरफ दौड़े तो मेरा इमेज किधर दौड़ेगा, मेरे तरफ दौड़ेगा ना। अरे बोलो। अगर हम हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं तो मिरर में हाथ किधर लेके जाएगा, ऊपर ही जाएगा। अगर हम, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे हॉरिजॉन्टल और पैरेलल अगर डिस्टेंस है तो कोई फर्क, लेकिन अगर परपेंडिकुलर में है तो फर्क। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो उतार लो ये चीजें, पहले पहले इसको उतार लो। अगर मैं ये मिरर ले रहा हूं और अगर मैं ये ऑब्जेक्ट ले रहा हूं तो इसका इमेज जरा बता सकते हो तुम लोग, इधर इमेज बनेगा जी, बोलो हाँ या ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये जो डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना। किसके रिस्पेक्ट में, कहां से लिए हो डिस्टेंस, मिरर के रिस्पेक्ट में। और ये जो डिस्टेंस है किसका है बताओ, आए, इमेज का डिस्टेंस है, किसके रिस्पेक्ट में। तो अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अगर ये एक्सिस में ले लेता हूं बच्चा लोग, ये एक्स ले लीजिए सर, ये क्या ले लीजिए, वाई। अगर मैं एक्सिस को डिसाइड कर दूं कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये मेरा पॉजिटिव
तो ये देख किधर मेजर कर रहे हैं हम डिस्टेंस को, पॉजिटिव एक्स में मेजर कर रहे हैं ना। आइए किधर मेजर कर रहे हैं, बोलिए, कर रहे हैं ना। तो लिख सकते हो माइनस ऑफ एक्स वेक्टर ऑब्जेक्ट का किसके रिस्पेक्ट में, बराबर एक्स वेक्टर किसका, इमेज का किसके रिस्पेक्ट में, हाँ या ना। डिफरेंशिएट करने आता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो dx बटा dt माइनस में किसका, ओ ऑब्जेक्ट का किसके रिस्पेक्ट में, बराबर में dx बटा dt किसका, इमेज का किसके रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा, किसका वेलोसिटी देगा, ऑब्जेक्ट का देगा ना, किसके रिस्पेक्ट में देगा, मिरर के रिस्पेक्ट में देगा, बोलो। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, अब बताते जाइए आप लोग भाई। तो बताइए तो मेरे को आप ये क्या देगा, सर वेलोसिटी देगा, किसका वेलोसिटी देगा, किसके रिस्पेक्ट में, माइनस साइन रहेगा ना, बराबर वेलोसिटी किसका देगा, इमेज का किसके रिस्पेक्ट में। और रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े हो, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हो सकता है कि मिरर भी चले, जरूरी मिरर खड़े रहे। हम दौड़ रहे हैं, मिरर भी एक आदमी लेके क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, कोई अलग डायरेक्शन में दौड़ रहा है वो लेकर के, नहीं समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तो मिरर के रिस्पेक्ट में, तो मिरर जरूरी कि मिरर एकदम एक जगह खड़ा रहेगा, नहीं ना। जैसे कि कार नहीं, अब एक साइड मिरर देखते हो ना तुम, अब एक गाड़ी आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे से कोई और गाड़ी आ रहा है, कोई गाड़ी कहीं और जा रहा है, तो ये मिरर भी क्या कर रहा है, जिस पे हम देख रहे हैं वो मिरर क्या कर रहा है, चल रहा है ना। अब पीछे ऑब्जेक्ट भी क्या हो रहा है, चल रहा है ना, तो दोनों चल रहा है ना। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए क्या लेंगे, इसको बताइए, माइनस रहने दीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी बताइए। तो वेलोसिटी किसका, ऑब्जेक्ट का किसके रिस्पेक्ट में, और फिर माइनस वेलोसिटी किसका, मिरर का किसके रिस्पेक्ट में। यही होता है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पढ़े हो ना फॉर्मूला, क्या होता है, वी ए माइनस, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़े हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस। अच्छा इधर बताइए तो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, माइनस में वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट, सॉरी मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत बच्चा, चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस माइनस प्लस में वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू, बराबर में वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या, मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत है बच्चा, वेक्टर साइन लगा ले रहने दो, क्योंकि वेक्टर है ना, ये प्लीज ध्यान रखना, वेक्टर का साइन मत हटा देना है, क्योंकि बहुत मैटर करता है। मान लिया ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है, ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा होगा, तो गड़बड़ा जाओगे ना मामला। तो चलो देखो ध्यान से, तो आप बताओ मेरे को, इमेज इसको एक तरफ ले आऊं, इसको उधर लेके चले जाऊं, तो इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस में हो जाएगा ना, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू, इधर कौन है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, इसको भी उधर लेके जाओ, प्लस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 2 हो गया, तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू, बराबर में वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, प्लस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू। तो रिलेशन आ गया मेरा, नहीं क्या आ गया रिलेशन बच्चा, कि सर वेलोसिटी ऑफ मिरर जो होगा ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब बटा में कितना। लेकिन बच्चा ध्यान रखें, ये कब, जब डिस्टेंस मेरा क्या हो, ये रूल कब है, जब डिस्टेंस क्या हो, परपेंडिकुलर टू मिरर है, नहीं यार प्लीज, दिस इज नॉट वैलिड फॉर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज वैलिड फॉर ओनली इन द डिस्टेंस विच इज कंसिडर्ड या मेजर्ड परपेंडिकुलर टू ये तो हो गया आपका, जब हमारा डिस्टेंस क्या हो बउआ, परपेंडी। और अगर मेरा डिस्टेंस क्या हो, इफ डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस इज पैरेलल टू मिरर हो, तो अगर पैरेलल रहेगा मिरर का, तब क्या होगा बालक बताओ। तो देखो ये हमारा मिरर है, और ये हमारा वाई ऑब्जेक्ट, ये होगा वाई किसका, इमेज का, किसके रिस्पेक्ट में, इसका भी किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो बताइए तो
यहाँ पे y ऑब्जेक्ट इमेज बराबर क्या हो जाएगा, y इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, तो डी वाई बटे डी टी किसका, ऑब्जेक्ट का किसके रिस्पेक्ट में, बराबर में डी वाई बटे डी टी किसका, इमेज का किसके रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी हो गया ना, किसका वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का किसके रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी किसका हो गया, इमेज का किसके रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत है क्या, बोलो बताइए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। भयंकर तरीके से तबीयत खराब हुआ है कि बनाओ भाई, मिटा दो जी, तो निकालो जी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहां भी बन जाएगा ना, यहां तो आराम से बता सकता है वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बटे में कितना 2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मानेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड क्या मानेगा, +2 मान लें, अब वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड कितना मान ले, -1 की +1, सही सही बोलो, गड़बड़ नहीं है, तो चल यहाँ रख देना, तो इमेज का वैल्यू निकल जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा बच्चा बताओ तो, साइन कन्वेंशन ले लेना बाबू, है ना, इसको प्लस लिए हैं हम लोग, और ऊपर को क्या लिए हैं, प्लस लिए हैं, तब पता चल जाएगा इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस होगा, इसमें कोई शक, बहुत इजी है, काइनेमेटिक्स का सबसे आसान है, बस इसको मिरर के साथ अप्लाई कर दिया गया है। बता सकता है कोई, हाँ तो बताइए कितना आया, इसका जगह पर क्या रखिएगा, -1, वेरी गुड, अब बराबर इसका जगह पर +2, इसका जगह पर भी मान लें, अब बटा में 2, बोलिए इसको कितना, -2, अब बराबर 2 प्लस भी, तो भी का मान बोलिए, -2 + 2 बराबर कितना, 0 ना जी, सॉरी कितना जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। अगर मिरर के रिस्पेक्ट में पूछे तो मिरर तो रेस्ट में माना जाएगा ना, अगर यही क्वेश्चन पूछ दे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, तब क्या लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, और मिरर की रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा मुझे ये, नहीं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, और लेकिन दिया वो किसके रिस्पेक्ट में है, इसका स्पीड, इसका भी किसके रिस्पेक्ट में है, तो बताइए कितना लिखेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे 2, इसके जगह पर -1 लिखेंगे ना, हाँ है ना, तो कितना आएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, ये कितना आया, कितना आया, 2 माइनस माइनस प्लस है कितना आया 3, ये क्या आया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ मिरर की वैल्यू कितनी आई, तो मिरर के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मिरर को क्या मान लिए हम, रेस्ट, बताए थे कि दुनिया में जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, 0 कर देते हैं। पहले तो इसको कई को कंपोनेंट होगा इसका भी 2 गो, एक्स का अलग वाई का, अरे बोलो एक्स का अलग से वाई का, मेरा बात जरा सुनो तो, इसका 2 कंपोनेंट निकालो तो बालक, बताओ तो VOX और VOY कितना बताओ तो, 10 cos 45, ये 10 sin 45। इसका बताओ तो बालक किधर की तरफ,
20 cos 30, ऊपर में 20 sin 30। नहीं समझ में आ रहा है ना इजी? अरे है ना इजी? अरे बोलो। तो देखो तो सर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम इन एक्स डायरेक्शन हम ले रहे हैं। कौन से एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं बच्चा? एक्स को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर टू मिरर की पैरेलल टू मिरर? बोलो जल्दी फटाफट। परपेंडिकुलर टू मिरर। तो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अच्छा एक पहले बताओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस के साथ बराबर में वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, होता है ना फॉर्मूला? अरे बोलो भाई। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस साइन के साथ बराबर वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू। कोई गड़बड़ नहीं ना? अच्छा, यहां पे जरा मुझे तुम लोग बता देना, है ना? मैं लिख लेता हूं यहां पे अगर अलग से समझाने के लिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कौन से डायरेक्शन में? बताओ जल्दी फटाफट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू किस डायरेक्शन में? बोलो जल्दी फटाफट। 10 cos, अरे सही है, सॉल्यूशन कर देगा 1 बटे शायद 5√2 आएगा, आएगा ना मीटर पर? आगे बोलो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू किस डायरेक्शन में? ऊपर जा रहा है ना, 10 sin फिर से 5 रूट वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन में कितना? कि माइनस? यही सब गड़बड़ करेगा तू लोग। माइनस ना, कितना जल्दी बोल। -20 गुने में √3/2, तो 10 × 2 = 10√3, सही है। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किस डायरेक्शन में? करने जा रहा है मिरर ऊपर, तो प्लस में कि माइनस में? बहुत अच्छा। और ये कितना लिखेगा? तो 20 cos sin, तो मतलब कितना? 20 गुने कितना हो? कोई दिक्कत है बच्चा लोग? हम किस डायरेक्शन को एनालिसिस करेंगे सबसे पहले, अब फिर किसको करेंगे और बना देंगे। कोई दिक्कत? चलिए माइनस रहने देते हैं सर, पहले लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस रहने देते हैं। और ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है? कौन सा डायरेक्शन को लेना है मुझे? एक्स को लेना है। कितना है बताओ? 5√2 माइनस में। ये मिरर वाला बताओ, एक्स वाला कने है माइनस में ना, तो -10√3 है बच्चा। इधर इमेज का निकालना है ना, इसको क्या मान ले? Vx मान ले, माइनस इसका बताओ तो मिरर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में -10√3। अब इसको गुना करने आता है ना, कितना? -5√2, ठीक। ये माइनस माइनस, और फिर प्लस माइनस माइनस, अरे बोलो ना भाई, 10 इधर में Vx, इधर में +10 एक काम करो ना, इसको निकालना है तो इसको इधर भेज दो, तो Vx की वैल्यू कितना आ जाएगा? -5√3, सॉरी 5√2, ये कितना है? -10 और फिर -10√3 है ना, तो -5√2 -2 20 इंटू रूट। अब थोड़ा सा इसको तुमको एनालिसिस करना पड़ेगा, कर लेना। ये इमेज का निकला ना, किस डायरेक्शन में निकला? किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। काहे कंफ्यूज हो रहा है? ग्राउंड के बदल दिए है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आप कौन सा डायरेक्शन को करें एनालिसिस? तो इन वाई डायरेक्शन। इधर आ रहा है बउआ उसमें फोटो, तो इन वाई डायरेक्शन। क्या पढ़ाए थे वाई डायरेक्शन में? सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर
बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो तो इमेज भी, अरे बोलो, ओके तो लिखो यहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू। अब बोल बउआ इसका वैल्यू आए कितना, 5 रूट माइनस वाई वाला कितना 10 बराबर इमेज का निकालना है ना, इसका कितना, ये कट गया ना हो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड कितना आ गया, यही आया ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बोलिए, अरे बोलिए, समझ में आ गया। तो अब ई भी एक्स निकालिएगा और भी वाई, तो रिजल्टेंट तो निकालना जानते हो ना कि नहीं निकालना जानते हो, चलो जानते हो, उतार लो। एक मिरर है, कौन सा मिरर है, हाँ, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट है, और इसको मिरर नहीं, कोई मतलब कि इसको मान लो इसे कोई लेंथ कोई पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, क्या है, मिरर है, एक रे आया और रिफ्लेक्ट होकर किधर गया, इधर गया, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर बोल रहा है क्या कि मिरर घूम रहा है ना, कि लिखोगे ना कि एन की इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्लेन मिरर इज शोन, ठीक है, एंड है ना विच मूव्स ऑन कर्व पाथ ए बी ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस, ये रेडियस है, ये भी क्या है यहां से यहां तक रेडियस, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे कहां पे टकरा रहा है इंसिडेंट रे, सेंटर पे, सेंटर पे ना सरकमफ्रेंस पे, सेंटर पे ना ऑब्जेक्ट है ये। अच्छा बोला कि इफ मिरर रोटेट्स विथ है ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज ऑन कर्व सरफेस, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज ऑन कर्व सरफेस। तो सुन ध्यान से, ओमेगा क्या होता है, सब लोग बताएगा, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बटे, तो किसका स्पीड दिया हुआ है, ओमेगा किसका स्पीड है, मिरर का ना, तो अगर देखो तो इफ मिरर रोटेट्स बाय एंगल थीटा, अगर मिरर को कितना सा एंगल रोटेट करेंगे, थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड कितना रोटेट कर जाएगा, 2 थीटा से, बोलिए, अगर इफ मिरर रोटेट्स बाय एंगल देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एंगल 2 थीटा ना बउआ, तो ये अगर थीटा चलेगा तो ये कितना चल जाएगा, हाँ, तो अगर इसका स्पीड ओमेगा है तो इसका स्पीड कितना होगा, 2 ओमेगा होगा ना, नहीं समझ में आया, तो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना, एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बताइए, एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बताओ जल्दी फटाफट, रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा ना बउआ, मिरर घुमा थीटा, रिफ्लेक्टेड रे घूम गया, तो मिरर का स्पीड अगर ओमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड, तो अगर अगर ये घूम रहा है कितना से, तो ये कितना से घूम रहा होगा, 2 ओमेगा से ना, तो यहां का वेलोसिटी इधर होगा भी, अब भी बराबर क्या होता है, आर इंटू, इसलिए भी बराबर कितना, आर इंटू ओमेगा डैश मान ले,
आए तो कितना है, आर रेडियस तो आर रहेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कितना आया बताओ, 2r इंटू, ये किसका स्पीड है, इमेज का। तो यानी इस पे जो इमेज घूमेगा ना, भागेगा ना, कितना स्पीड से भागेगा, 2r। समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अब क्या है यहाँ पे ना, कि यहाँ पे अब कितना मैं नियम पढ़ाऊंगा, नियम तो पढ़ा ही नहीं सकता ना, क्योंकि अनंत एप्लीकेशन। फिजिक्स में सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है ना, कि बेसिक्स ही काम आता है, बेसिक्स को अप्लाई कितना करते हो, कोई रूल नहीं काम आता है। रूल का मतलब यही है कि इमेज बनना। नियम हो गया कि अगर मिरर घूमेगा थीटा से तो रिफ्लेक्टर कितना से घूमेगा, 2 थीटा से, हो गया रूल खत्म। अब इसके बाद अप्लाई आपको ही करना है। तो काइनेमेटिक्स घुसा देगा, सर्कुलर मोशन घुसा देगा, हो सकता है कि रोटेशन, और रोटेशन भी घुमा सकता है, काहे नहीं घुमा सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, अनंत है। इसलिए फाइनली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही, इसलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन बनाने का तरीका नहीं सीखो, क्वेश्चन बनाने के लिए जो फंडा है उसको सीखो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, मेहनत करो। मेहनत से भागते हो, जल्दीबाजी में रिजल्ट चाहते हो आप लोग, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहते हैं आप लोग कभी रिजल्ट के लिए मेहनत करके नहीं चाहते हैं। रोटेशन ऑफ मिरर पे एक क्वेश्चंस कराया था, है ना। अब देखो उसी क्वेश्चंस को मैं बोल रहा हूं कि मान लो अगर ये प्लेन मिरर है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसे मान लो इंसिडेंट रे से आ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रहा है ना, यहां पे एक प्लेन वॉल है, ये क्या है, प्लेन वॉल है। पिछली बार में क्या था, यहां पे एक कॉनकेव वॉल था। कैसा वॉल था, कॉनकेव वॉल था, ठीक है। ये प्लेन वॉल है और ये हमारा मिरर है, ठीक है। अगर बोलूं मैं कि ये एंगल अगर थीटा है और ये रिफ्लेक्टेड रे इस पे पड़ रहा है प्लेन वॉल पे, अगर मिरर को मैं घुमाऊं कितना स्पीड से, तो इसका जो इमेज का जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है भी, वो कितना है पूछ रहा है ना। लिखोगे, है ना, लिखोगे अ प्लेन वॉल, अ प्लेन वॉल a plane wall है ना, is kept है ना perpendicular to mirror, perpendicular to mirror, ठीक है। रे इंसिडेंट ऑन पॉइंट O, रे इंसिडेंट ऑन पॉइंट O at distance d from the wall, ray incident at point O at distance d from the wall, ठीक है। बोला कि इफ मिरर रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, if mirror rotates, if mirror rotates if mirror rotates with angular velocity omega, then find the velocity of trace, find the velocity of trace of reflected ray, find the velocity of trace of reflected ray on wall, find the velocity of trace of reflected ray on wall। इस वॉल पे जो रिफ्लेक्टेड रे पड़ रहा है उसका जो ट्रेस होगा, जैसे अगर ये मिरर घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगा, तो इसका जो ट्रेसेस होगा नीचे की तरफ आएगा। तो जिस वेलोसिटी से आ रहा है उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, ये कितना से घूम रहा होगा, 2। तो इजिली वी कैन राइट दैट डी थीटा बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू कितना, 2 ओमेगा। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो हाँ या ना।
क्यों? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं अगर मिरर घूम रहा है ओमेगा से तो रिफ्लेक्टेड रे कितना स्पीड से घूमेगा? 2 ओमेगा से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा जो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो किसके बराबर होता है? एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? और किसका एंगुलर वेलोसिटी? रिफ्लेक्टेड रे का। और रिफ्लेक्टेड रे का वेलोसिटी कितना है? तो वी कैन इजीली राइट डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 2 ओमेगा। अगर मैं तुमको बोलूं कि इस डिस्टेंस को कुछ मान ले, कितना मान लिया मैंने? y, तो डी बाई डी टी तो v के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए v के बराबर, क्योंकि इसका ये जब ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगा तो इसका ब्राइट अगर मान लो यहाँ पे स्पॉट बन रहा होगा तो ये स्पॉट किधर भागेगा? दीवार पे नीचे भागेगा ना। तो हाइट क्या होगी? धीरे धीरे घटेगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जो होगा, हाइट में जो चेंज होगा वही तो v के बराबर होगा, है ना। तो अगर मैं सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला लगा दूं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या भाई? तो ये थीटा है, ये कितना डिस्टेंस है? d, ये क्या है? y। आराम से y और थीटा में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम ट्राइंगल कौन सी थीटा लगा दें? कौन सी थीटा लगा दें? tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। कितना जाएगा? y अपॉन y इज इक्वल टू डी इंटू, आराम से डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए? डी वाई बटे डी टी। डी तो कांस्टेंट है कि डी चेंज हो रहा है? तो डी कांस्टेंट है। tan थीटा का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा और फिर थीटा का किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो tan थीटा का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर। और थीटा का क्या हो जाएगा? डी थीटा बाय, यही भी है क्या? डी बाय डी टी भी है क्या? तो इसीलिए भी इक्वल क्या लिख सकते हैं बताइए? डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू में 2 ओमेगा। तो कितना आ गया? 2 डी ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? ठीक है। अगर हम चाहें यू कैन राइट फ्रॉम प्रीवियस, है ना, कॉन्सेप्ट्स। क्या था प्रीवियसली अगर देखा जाए तो? सर हम क्या करते हैं, ये मिरर है मेरा और यहां पे O है, ये इंसिडेंट हो रहा है एक रे, और यहां से ये क्या हो रहा है? इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये एंगल कितना है? थीटा है ना। और ये मेरा क्या है? वॉल है। और इसका इधर की तरफ वेलोसिटी कितना है? v है। हम चाहें तो यहां पे एक कर्व प्लेन भी बना सकते हैं जो ये रे किस पाथ पे घूमेगा? कर्व पाथ पे घूमेगा। और ये जो होगा v, वो v परपेंडिकुलर होगा किसके? इस रेडियस के। हाँ या ना? होगा ना। तो क्या मुझे ये बताओ, ये कितना एंगल बोल रहे हो तुम? थीटा। ये कितना बोल रहे हो? आए 90। ये कितना? तो ये भी कितना? थीटा ना। तो अगर नीचे की तरफ भी है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? भी। बोलो हाँ या ना। अगर नीचे की तरफ कितना स्पीड है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? भी कॉस। ये कौन सा वेलोसिटी है? किसके परपेंडिकुलर? रेडियस के। क्योंकि जब ये मिरर घूमेगा कितना स्पीड से, तो ये रिफ्लेक्टर कितना से घूमेगा? इसका रेडियस कितना होगा? आर। और ये जो वेलोसिटी होगा इस आर के परपेंडिकुलर, या टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हो उसको। तो ये तो निकालने सिखाए थे ना, v बराबर क्या? आर इंटू ओमेगा, याद है ना। तो v परपेंडिकुलर जो होगा सर वो कितना होगा? आर इंटू ओमेगा। कितना? ओमेगा के 2 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा किसका स्पीड है? मिरर का। तो रिफ्लेक्टेड का स्पीड कितना होता है? 2 ओमेगा होगा। क्लियर ना। तो भाई अगर v परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं? r इंटू, अब v परपेंडिकुलर कितना है? v cos थीटा इज इक्वल टू r इंटू 2 ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं। और हम यहां से r निकाल सकते हैं। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? अब बेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? d। तो बताओ फ्रॉम ट्रायंगल
कॉस थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हो, बोलो, बेस बटे तो डी बटे आर ओमेगा, डिस्टेंस ना भाई। तो बताइए मेरे को अब डी की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी आ गई, डी बाय, चाहो तो लिख सकते हो, आर की जगह पर क्या ले सकते हो, आई इंटू में इधर भी कॉस थीटा है तो भी निकाल सकते हो यहां से, कॉस को क्या भेज दोगे, तो भी इज इक्वल टू डी बटे कितना, आई इंटू में 1/cos² थीटा sec² थीटा, तो क्या आ जाएगा डी इंटू 2 ओमेगा sec², यहां पे क्या आ रहा था डी इंटू 2 ओमेगा या 2d ओमेगा sec²। दोनों मेथड से आप किसी से भी निकाल सकते हो, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, रोटेशन वाला मेथड से। एक सर्किल पे इसको घुमा दीजिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी लिख दीजिए भी cos थीटा, क्योंकि दीवार की तरफ स्पीड कितना माने हैं हम भी, इसका इधर कितना हो जाएगा भी cos थीटा, और भी cos थीटा ही कितना होगा r इंटू में 2 टाइम्स ओमेगा, क्योंकि मिरर का स्पीड कितना है तो रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। तो चलिए आप इजीली बना सकते हैं। हेडिंग लगाइए डेविएशन, है ना, बाय 2 प्लेन मिरर्स। एट एंगल थीटा। देखिए ध्यान से, अगर मैं तुमको बोलूं मेरे पास 2 प्लेन मिरर्स है, अगर इस प्लेन मिरर का नाम m1 दूं, इस प्लेन मिरर का नाम m2 दूं, और इस दोनों के बीच का एंगल कितना बोल दूं मैं, थीटा बोल दूं, और अगर कोई रे मान लिया जाए आ रहा है, इस पे टकरा रहा है आकर के, ऐसे आया, और यहां पे हम नॉर्मल डालेंगे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस n1 ले लेते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा I1 होगा ना, और ये जितना पे आया उतना पे इसे चला जाएगा, तो ये कितना एंगल से चला जाएगा, I1 से ही चला जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि I1 और R1 क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, तो मैं क्यों एक R1 लिखूं, सिंपल सा I1 ही लिख सकता हूं ना। तो एक रे आया यहां पे पड़ा, नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा था I1, I1 पे क्या हो गया, यहां पे नॉर्मल बनाएंगे ना, तो यहां नॉर्मल बना देते हैं, एंगल कितना मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल I2, तो जब I2 है तो इधर चला जाएगा, ये भी कितना एंगल होगा, ये इंसिडेंट रे है, और ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। अगर देखा जाए शुरू में तो ये इधर आना चाह रहा था लेकिन गया किधर, ये केस की वैल्यू आई एंगल ऑफ डेविएशन बाय मिरर 1, फिर ये इधर जा रहा था लेकिन गया किधर, इधर, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन बाय मिरर 2। तो टोटल डेविएशन क्या हो गया, एक ही ये किधर की तरफ है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी किधर है क्लॉकवाइज, तो दोनों जो डेविएशन है सेम डायरेक्शन में, कल अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। तो बोथ डेविएशन क्या है, बोथ डेविएशन है ना, विल बी इन सेम सेंस, सेम सेंस कहने का मतलब किधर है तरफ है, क्लॉक, तो नेट डेविएशन जो होगा, डेल्टा नेट जो होगा वो कितना होगा, डेल्टा 1 प्लस, हाँ या ना, नेट जो डेविएशन होगा, यानी ये सबसे इनिशियल इंसिडेंट रे कौन है, ये है,
और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे कौन है, ये है। इसके बीच में कितना एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, तो इधर जा रहा था और इधर गया, तो ये पूरा डेविएशन है ना, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 देखा जाए तो टोटल डेविएशन कितना आएगा भाई नेट, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ध्यान से, डेल्टा 1 कितना बताए थे, तो सर 180 माइनस 2 इंटू I1, 180 माइनस 2 आई था ना, प्लस डेल्टा 2 कितना था 180 माइनस 2 इंटू I2। अगर इसको लिखा जाए तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा 360, और 360 माइनस 2i माइनस 2 है, तो माइनस 2 कॉमन ले लो तो कितना I1 प्लस, यही तो हो गया डेल्टा नेट, है ना। तो डेल्टा नेट मेरा कितना आया है 360, तो यहां डेल्टा नेट की जगह पर मैं लिख देता हूं 360 माइनस I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 निकालना बहुत बड़ी बात है नहीं, I2 छोड़ दिए, अब ठीक है 2 है, ये 90 N1 दिख रहा है ना, ये टोटल एंगल कितना डिग्री है 90, तो ये कितना है, तो ये कितना बचा 90 माइनस, और ये कितना बचा ये 90 माइनस, और तीनों जोड़ के कितना होना चाहिए, तो 90 प्लस सॉरी थीटा प्लस 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस बराबर कितना होना चाहिए थीटा माइनस I1 प्लस और प्लस 180 बराबर इधर भी कितना होना चाहिए 180, ये 90 प्लस 90 180, और ये माइनस I1 माइनस I2, तो माइनस कॉमन लेता I1 प्लस, अब बराबर में कितना, कोई दिक्कत, तो ये 180 से 180 इधर जीरो बचा ना, तो इधर थीटा माइनस I1 प्लस कॉमन है इज इक्वल टू कितना, तो थीटा इज इक्वल टू कितना बचा I1 प्लस I2। तो भाई यहां इसके जगह पर, इसलिए डेल्टा नेट के जगह पर लिख सकते हैं हम 360 माइनस 2 इंटू, तो अगर मेरा दो मिरर के बीच का एंगल कितना हो थीटा हो, और अगर ये कोई रे आ रहा है ना, और यहां से इधर इस पे गया, और तो ध्यान क्या देना है बच्चा कि सर देखना ये है मुझे कि डायरेक्शन ऑफ डेविएशन सेम सेंस में है कि अपोजिट सेंस में है, तो कौन सा सेंस में यहां पे सेम सेंस में है, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से हम कितना लिख सकते हैं टोटल डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा। हाँ, बट अगर मान लो कि डेविएशन क्या हो अपोजिट सेंस में, एक का क्लॉकवाइज हो दूसरे का, तो फिर तो हमें अलग निकालना पड़ेगा, तो उसको देखते हैं। अब यहां पे देख क्या रहे हैं डेविएशन, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, यहां से कोई रे आता है, ये एंगल है, सॉरी क्या है ये, इसको ना N2 लिख देता हूं मैं, इसको N1, ठीक है ना। उस तरह से यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे N1 लिख रहा हूं, इस एंगल को क्या बोल रहा हूं I1। अब जब ये I1 है तो बताइए ऐसे आएगा, जाएगा ना जी, कितना एंगल पे जाएगा I1 पे जाएगा, अब यहां पे हम क्या डालेंगे नॉर्मल डालेंगे, क्या डालेंगे, तो नॉर्मल जब डालेंगे तो ये नॉर्मल इधर आ रहा है, ये कौन सा नॉर्मल है N2 है, और ये मेरा कौन सा एंगल है I2 है, तो अब ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, बोलिए इधर जाएगा, कितना एंगल से जाएगा ये I2 जाएगा, तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया ना, तो ये मेरा कौन सा रे है इंसिडेंट रे है, और ये मेरा क्या है रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहां पे देखो ये जो डेविएशन दिख रहा है तुम लोगों को, ये ऐसे आ रहा था ना बच्चा लोग, आए अगर ये मिरर ने तो सीधे जाता ना, तो कैसे घुमाइए
क्लॉकवाइज घुमा कौन, और ये ऐसे जा रहा था, यहां से भी बनाओ, ये रे आ रहा था ना इस पे मिरर 2 पे, इधर जा रहा था, लेकिन गया किधर, तो ये कौन सा हुआ डेविएशन, डेल्टा 2 हुआ ना। तो डेल्टा 1 क्लॉकवाइज है, डेल्टा 2 यहां लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, डेल्टा 1 क्या है, क्लॉकवाइज है, और डेल्टा 2 क्या है, एंटी क्लॉक, अपोजिट सेंस है ना, तो अपोजिट सेंस हुआ ये। तो डेल्टा नेट कितना होगा, डेल्टा 2 माइनस, बोलेगा क्यों सर डेल्टा 2 में डेल्टा 1 क्यों घटाए, क्योंकि नेट देखोगे ना तो ये कौन सा रे है, और ये है ने, तो इधर से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो किस तरफ फाइनली किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है कि क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो कौन ज्यादा है, ये वाला कि ये वाला, डेल्टा 2 ज्यादा है, तो डेल्टा 2 माइनस, तो ये हो गया नेट डेविएशन, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी, और ये क्या था नेट, ये क्या था, क्लॉकवाइज था। क्लियर, अब तुम चाहो तो फिर से लिख सकते हो, बताओ बच्चा लोग, डेल्टा 2 की जगह पर 180 माइनस 2 इंटू, अब माइनस इसके जगह पर 180 माइनस 2 इंटू I1, तो ये 180 से 180 क्या हो गया, आइए माइनस ऑफ 2 इंटू, आइए माइनस माइनस प्लस 2 इंटू I1, तो इसको फाइनली मैं डेल्टा नेट के यहां पे लिख रहा हूं, डेल्टा नेट को लिख रहा हूं 2 कॉमन I1 माइनस I2, और I1 माइनस I2 क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा ना, आ तो ई एंगल कितना है, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से अगर तुम कंबाइन करता है एक ट्रायंगल में, फिर से क्या करता है, एक ट्रायंगल को कंबाइन करता है, तो ई वाला एंगल दिख रहा है ये, और ई वाला एंगल और ई एंगल जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, और फिर से जब निकालेगा तो I1 माइनस I2 कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। चलो देख लेते हैं निकाल करके, ये कितना बताओ, ये वाला 90 माइनस 90 माइनस I1 ना जी, और ये टोटल कितना 90 प्लस I2 ना, अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो 90 डिग्री हो गया, क्या एक्स्ट्रा कितना आया I2, 90 प्लस I2 ना, बोलो भाई, ये है 90 माइनस I1, और ये है 90, और ये है थीटा, तीनों मिला करके, तो 90 कितना प्लस I2, फिर से 90 अब प्लस कितना बराबर कितना डिग्री, 180 होना चाहिए। तो बताइए मेरे को, 90 प्लस 90 कट गया, इधर कौन बचा, अब माइनस अब प्लस बराबर, तो ये दोनों को उधर भेज दें, तो थीटा बराबर कितना, इधर जाके उधर, आइए उधर जाकर के, तो I1 माइनस I2 बराबर कितना आया है, तो डेल्टा नेट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू थीटा आ गया, किस डायरेक्शन में, कब, जब हमारा डेविएशन किधर की तरफ हो, अपोजिट सेंस में हो, और 360 माइनस 2 थीटा कब, जब हमारा डेविएशन सेम सेंस में हो। क्लियर, तो अगर सेम सेंस में डेविएशन है तो 360 माइनस 2 थीटा, और अगर अपोजिट सेंस में डेविएशन है तो 2 थीटा। अगर मेरा दो मिरर 90 डिग्री पे हो, कभी कभी ये भी आता है कि बताओ कि जो रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन होगा ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, और इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल होगा। आई का वैल्यू कुछ भी ले लो, देखो ध्यान से, ये मिरर 1 है, और ये मिरर 2 है,
है ना। ये नॉर्मल 1 है, ये नॉर्मल 2 है। पूछ रहा है क्या कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों अपोजिट है कि नहीं है। ये हमारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। और ये हमारा उधर जो जा रहा है कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। देखो एक इधर आ रहा है एक उधर जा रहा है, अपोजिट है कि नहीं है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो बोल रहा है क्या कि इस रिफ्लेक्टेड रे जो होगा अपोजिट होगा और इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करेगा ही नहीं, कुछ इंसिडेंट एंगल होगा। अगर दो मिरर 90 डिग्री पे तो ऐसा ही होगा ये, ठीक है। देखो मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मान लिए, आई। ये कितना है, आई होगा, बोलो है ना। अगर ये आई तो ये कितना 90 माइनस आई होगा ना जी। तो अगर ये 90 माइनस आई तो ये कितना हो जाएगा आई, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, ये भी कितना 90 माइनस आई होगा ना जी कि नहीं। चलिए और ये कितना होगा आई होगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सर ये जो है हमारा इंसिडेंट एंगल है, ये भी रिफ्लेक्टेड एंगल तो इक्वल होगा। और अगर ये दोनों ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये आई है तो 90 माइनस आई होगा, और अगर ये 90 माइनस आई है तो ये पक्का आई होगा। और अगर ये आई है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये भी अगर 90 माइनस आई है तो ये भी 90 माइनस आई हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, है ना। हाँ, तो अगर तुम चाहते हो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना इसका, तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है ना। तो इसका डेविएशन डेल्टा वन कितना निकालेगा बच्चा, डेल्टा वन अगर लिखना हो तो 180 माइनस 2i, सही है ना। और डेल्टा टू लिखेगा तो कितना लिखेगा 180 माइनस 2 इंटू इसका इंसिडेंट एंगल कितना है 90 माइनस आई है ना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 90 माइनस 2 इंटू 180 माइनस 2 इंटू आई होता है ना। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितना है, तो 2 इंटू कितना, तो 180 माइनस 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 प्लस ना कितना 2i। तो ये क्या हो गया कट करके कितना आया 2i। किसका है डेविएशन, किसका डेविएशन डेल्टा टू। तो दोनों देखो ये क्लॉकवाइज है, ये भी किधर है, ये देखो ये इंसिडेंट रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है। कौन से मिरर के लिए, फास्ट मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, इधर जाता। ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। बट फॉर मिरर टू दिस बिकम्स एंड दिस बिकम्स, तो ये इधर जाता लेकिन गया इधर। तो दूसरे के लिए एंगुलर डेविएशन कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ये भी क्लॉकवाइज है। तो नेट डेविएशन कितना लिखेंगे, डेल्टा नेट डेल्टा वन प्लस, अब बताइए 180 माइनस 2i, अब प्लस डेल्टा टू की जगह पर 2i कितना आएगा, तो डेल्टा नेट की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री, है ना। आई पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम आई, इंडिपेंडेंट फ्रॉम। तो ध्यान रखें अगर 90 डिग्री पे है तो एक रे दूसरे रे के क्या होगा, एंटी पैरेलल है ना। पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। नहीं तो कितना से मुड़ गया, इधर जा रहा था और इधर चले गए, तो कितना से मुड़ गए 180 से, है ना। आप चाहे तो 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो 2 इंटू 90 कितना 180। चाहो तो आप 360 माइनस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो 360 माइनस 2 थीटा, तो 360 माइनस 180 बराबर फिर से, अरे दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो ना, 360 माइनस 2 थीटा या फिर 2 थीटा, दोनों केस में 90 दूनी, अब फिर 360 माइनस 180 180, तो दोनों केस में कितना आने वाला है 180 ही आने वाला है, जो इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर, उतार लीजिए।
चलिए तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। ओके, सबसे पहली बात तो ये, अगर मान लो कि ऐसे रखा हुआ है मिरर, आमने सामने, तो आप लोग बता सकते हो कि कितना इमेज बनेगा। अगर ये इसका एक्सिस है और अगर इधर कहीं रख दिए हैं, दो प्लेन मिरर के बीच में रख दिए हैं, और अगर ये x1 है और ये कितना मान ले, x2 मान ले, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका पहला इमेज कौन बनाएगा? मिरर 1 बना रहा है ना, कितना बना रहा है पहला? I1, और ये मिरर 2 बना रहा है, इसका कितना? I2। कितना डिस्टेंस पे ये बनाएगा? x2 पे। और ये कितना पे बनाएगा? x1 पे बनाएगा कि नहीं? फिर देखो दूसरा, ये वाला इमेज इस वाले मिरर के लिए क्या चीज काम करेगा? ऑब्जेक्ट का, ये वाला ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये वाला इमेज इसके लिए क्या चीज काम करेगा? ऑब्जेक्ट के लिए। अब बताइए कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2x2 प्लस x1, 2 इंटू x2 प्लस में, तो यहां से कितना पीछे बनाएगा? I22 मान लेते हैं, कितना दूरी पे बनाएगा? 2x2 प्लस। इन सिमिलर वे दिस इमेज इज ऑब्जेक्ट फॉर m1 and this distance is equal to 2x1 plus x2, तो this image will form the image of this object। कितना पीछे बनाएगा? I21, I12, सॉरी, 1 का बनाया है, कौन बनाया है? 2 बनाया है। ये 2 का कौन बना रहा है? 1 बना रहा है। कितना डिस्टेंस बना रहा है ये? 2 इंटू प्लस, फिर से ये वाला बंदा इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर ये वाला इमेज इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये कभी खत्म। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा? कब? जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, लेकिन बिटवीन कहने का मतलब बच्चा ये ऐसा नहीं कि आप लोग आंख बंद करके आप बिटवीन को समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये भी m1 है और ये क्या है, और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये दूरी है x1 और ये दूरी है x2। अब आप बताइए मेरे को, ये वाला क्या मिरर बनाएगा इसका इमेज? नहीं बनाएगा ना। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि पीछे है। लेकिन ये तो बनाएगा। तो कितना बनाएगा? ये कितना दूरी बनाएगा? x1 दूरी पे बनाएगा। कौन सा बना दिया? अब ये इमेज क्या हो गया? इसके पीछे हो गया ना, इसके भी पीछे है, तो अब बस कई इमेज बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें कि कैसे इमेज कैसे रखा हुआ, सॉरी, मिरर किस तरह से रखा हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो, अरे बोलो भाई। नहीं, चलिए एक और आप केस अपने से डिस्कस करिएगा सब, मैं सिर्फ केस बना देता हूं। मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये m1 है और ये, अब बनाइएगा। ठीक है, उतार लीजिए आप। अब देखो, आवाज नहीं, देखो इधर। अगर मान लो दो मिरर ऐसा दिया हुआ हो, अगर ये मैं बोलूं कि मिरर m1 है और ये जो है मिरर कौन सा है? m2 है। इससे भी आसान एक समझो पहले,
ये M1 है और ये क्या है, कितना डिग्री पे दो मिरर रखा हुआ है। अगर यहां से कोई एक लाइन हो और यहां पे कोई क्या रखा हुआ हो, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, मतलब ये एंगल अल्फा भी हो सकता है और ये एंगल बीटा भी हो सकता है, और अल्फा बीटा इक्वल हो भी सकता है, अल्फा बीटा बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, हाउ मेनी इमेजेस देयर आर फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टू मिरर्स इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या करना, कभी भी जो मिरर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उसको आप अज्यूम करना एज ए सर्कल। क्या अज्यूम करिएगा, सर्कल, सॉरी सेंटर। क्या अज्यूम कीजिएगा, सेंटर। जिसको आपने क्या अज्यूम कर लिया एज ए सेंटर। अब सेंटर को सी लिखना पड़ेगा बाबू, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने क्या लिख दिया है, ओ लिख दिया है, सी। और जो ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, उसको रेडियस मान करके एक सर्कल बना लो। क्या बना लो, एक। अब इसी सर्कल पे सारी इमेज लाई करेंगे, एकदम ये कंफर्म हो गया। द ऑल इमेजेस विल लाई ऑन दिस सर्कल ओनली। सर्कल थोड़ा सा अजीबोगरीब बन गया है, अभी भी अजीबोगरीब है, लेकिन चलो काम चलाव हो जाएगा। ये है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए बच्चा कि ये अल्फा और ये बीटा है, ठीक है ना, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अगर ये वाला मिरर इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का, तो ये कितना दूरी पे है ऑब्जेक्ट, तो यहां से भी कितना पे बनाएगा, बीटा पे बनाएगा। कितना पे बनाएगा, बीटा पे बनाएगा। और अगर ये अल्फा पे है तो ये भी कितना बनाएगा, अल्फा पे बनाएगा। और फिर अल्फा प्लस बीटा मिला के कितना डिग्री हो जाएगा, 90 हो ही जाएगा। और फिर ये कितना यहां पे कौन बनाएगा, मान लेते हैं I1। समझिएगा सब लोग ध्यान से, ठीक है। ये वाला मिरर को देखिए आप और बताइए मेरे को, आप कितना एंगल पे है ये, तो इससे कितना एंगल पे बनेगा, पीछे बनता है ना, तो जितना एंगल आगे है उतना ही एंगल, और इससे जितना एंगल आगे उतना एंगल पीछे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो ये वाला जो इमेज दिख रहा है ना तुमको, ये इस वाले के लिए कितना एंगल पे है, कितना एंगल पे है ना 90 प्लस अल्फा, क्योंकि ये एंगल टोटल कितना है, ये एक्स्ट्रा कितना आया, तो यहां से कितना पे बनेगा, कितना पे बनेगा, ये तो 90 हो गया। इसके बाद कितना जाएंगे इधर, अल्फा जाएंगे, यहीं पे बनेगा। देखो ना, बताता हूं मैं आराम से, इस मिरर से कितना आगे है ये, तो यहां से इधर कितना जाएंगे, 90 प्लस अल्फा ही जाएंगे ना, कि नहीं। देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक कितना एंगल होगा, अगर ये सीधा लाइन खींचते तो कितना एंगल होता, 90। एक्स्ट्रा कितना बढ़ना था, तो ये है ना अल्फा, तो इसी के बराबर इधर बढ़ गए अल्फा, जस्ट इसके सामने लाई करेगा ना, तो यहां पे इमेज बन जाएगा। अब उसी तरह से ये वाला इमेज इस वाले के लिए, किसके लिए, M1 का किधर लाई कर रहा है, अरे इस M1 का किधर लाई कर रहा है, ऊपर के नीचे, ऊपर ना, तो ये बनाएगा ना इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके लिए, M1 के लिए। तो M1 से कितना आगे है, 90 प्लस, ये कितना आगे है, ये 90 प्लस, तो यहां से कितना में बनाएगा, 90 प्लस, तो ई वाला मिरर है यहां, ये 90 हो गया, एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा, यही नहीं बीटा, यही नहीं बीटा। इस लाइन से इस लाइन का एंगल कितना है, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, तो ये टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक,
90 प्लस, तो दोनों इमेज क्या कर जाएगा यहां पे, I3 ले लेता हूं, ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, पहले समझो बात को ध्यान से। ये कितना एंगल था, तो इससे पीछे बनाया ना अल्फा पे, और ये कितना एंगल था, तो इससे पीछे बनाया ना बीटा पे, कि नहीं बनाया? बनाया ना जी। अब उसके बाद ये जो बीटा पे बनाया, ये वाला इमेज इस वाले के लिए क्या चीज काम कर रहा है, देखो ना, इस इमेज को अगर बढ़ावे हम इधर, तो ऊपर लाई कर रहा है ना, तो एक इमेज बनेगा ना, तो ये वाला इमेज कितना एंगल पे है यहां से 90, तो इधर से कितना पे बनेगा? उसी तरह से ये वाला जो इमेज बनाया है, ये वाला जो बनाया था पहली बार, तो ये वाला इमेज इसके लिए अगर पीछे बढ़ाते तो किधर लाई कर था, तो ये इसका इमेज बनाएगा ना ये, तो ये वाला इमेज इसके लिए क्या चीज काम करेगा, M2 के लिए ऑब्जेक्ट का ना, तो ये वाला I1 M2 से कितना आगे है 90 प्लस, तो यहां से कितना बनाएगा पीछे, और फाइनली दोनों इमेज क्या कर जाएगा नंबर ऑफ इमेज कितना बना, नंबर ऑफ इमेज 3 ना जी, चौथा तो कोइंसाइड कर गया ना, अरे चौथा क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। तो एक यहां पे फॉर्मूला निकल गया कि अगर 360 बाय थीटा, अगर 360 बाय थीटा क्या हो बताओ, इवन हो, एन हो, एंड एन क्या हो बताओ, एन क्या हो, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज एन माइनस 1 होगा, एन माइनस, अगर 360 बाई थीटा करे और एन एन की वैल्यू क्या आ जाए, इवन आ जाए, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, एन माइनस, डिवाइड करिए 360 डिवाइडेड बाय कितना 90, कितना आया 4, इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज बताओ, तो 4 माइनस 1 बराबर कितना 3, देख सकते हो। लेकिन ऑल इमेज विल लाई ऑन सर्कल, ऑल इमेज विल लाई ऑन वेयर द इंटरसेक्शन ऑफ मिरर विल एक्ट एज सेंटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस सेंटर इज रेडियस। ये जो ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे रखे हो सेंटर से, वो क्या चीज काम करेगा, रेडियस का। तो जब भी यहां पे, अब यहां पे देखो, अब मैं इसको बना सकता हूं, ये एंगल को कितना ले लूं थीटा, और एक लाइन ले लेता हूं, यहां पे ऑब्जेक्ट है, फिर से बताओ, ये एंगल कुछ होगा और कुछ एंगल ये होगा, एक होगा अल्फा दूसरा का होगा, फिर से क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, बोलो हाँ या ना। और सारा का सारा इमेज इसी सर्कल पे लाई करेगा, 2 4 5 10 20 50 60 70 80 सब किस पे लाई करने वाला है ना। अब यहां पे बात करते हैं कि यदि 360 बाई थीटा की वैल्यू कितना हो एन, एंड एन की वैल्यू, एंड एन क्या हो पता है, ऑड हो, एन क्या हो ऑड हो, तब क्या होगा बताइए। अब यहां पे होगा कि केस 1 अल्फा किसके बराबर हो जाए, यानी दोनों क्या चीज हो, इक्वल हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, सॉरी एंगल बाइसेक्टर हो। ये जो इमेज ऑब्जेक्ट जो लाई कर रहा हो वो कहां पे लाई कर रहा हो, एंगल बाय सेक्टर पे, यानी 60 डिग्री है तो ये भी 30 है, ये भी, समझ रहे हो बात को ना। तब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, फिर से कितना होगा बताओ, n-1 होगा। लेकिन अगर केस 2 में यदि अल्फा क्या बराबर हो, बीटा के बराबर ना हो, तब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, n ही रह जाएगा। जो ऑड नंबर आया है वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा, जो ऑड नंबर आया है वही नंबर ऑफ, समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर इसके बीच का एंगल कितना दिया बच्चा, थीटा दिया, और अगर 360 बाई थीटा का वैल्यू क्या आया, ऑड इंटीजर आया, ऑड इंटीजर आया, और अगर ये दोनों एंगल क्या हो, इक्वल ना हो, तब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, n-1 होगा, n-1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा बीटा दोनों क्या हो जाए, सॉरी अल्फा बीटा दोनों बराबर हो जाए,
तब क्या होगा? हाँ, और अल्फा बीटा बराबर नहीं हो तब क्या होगा? एन के बराबर होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, अल्फा बीटा दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि एंगल बाइसेक्टर पे लाई करे, तब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? और अगर एंगल बाइसेक्टर पे लाई ना करे तब क्या होगा नंबर ऑफ इमेज? समझ में आ रहा है बात कि नहीं? इसको उतार सकते हो, इधर मिटाऊं इस तरफ। अब प्रॉब्लम कहां पे आता है पता है? प्रॉब्लम कहां पे आता है जो सुनो, सुन लो ध्यान से। अगर कहीं गलती से तुमने 360 को भागा दिया n से और ये फ्रैक्शन में आ गया, क्या चीज में आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, तब यहां पे क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इमेज जो होगा है ना, वो नियरेस्ट इंटीजर होगा। क्या हो जाएगा? इसमें भी लिखा रहेगा नियरेस्ट इवन इंटीजर, नियरेस्ट इवन इंटीजर। अब ये थोड़ा सा जानते हो ये डायलमा वाला टॉपिक है, ये जो टॉपिक लिखा है ना, ये बहुत डायलमा में डालता है, ये सही सही जानकारी नहीं देता है। नियरेस्ट इवन इंटीजर किसी किसी बुक को पढ़ोगे तो लिखल रहेगा है ना, इंटीजर बिफोर डेसिमल, लिखल रहेगा इंटीजर बिफोर डेसिमल। जैसे मान लो बिफोर डेसिमल का मतलब कहने का कि 6.8 है तो 6 लेना है आपको, लेकिन कहीं कहीं फिर क्या है उसको, या 7.8 है तो क्या लेना है आपको? 7 लेना है। लेकिन नियरेस्ट इंटीजर देखा जाए 7.8 के कौन है? 8 है। अब दिक्कत है 8 की 7 अपने मन से आए। चलो भाई इसका 7 और 8 का हम थोड़ा सा बताते हैं, है ना, उसका 7 8 का भी गणना हम लोग करते हैं। कितना डिग्री ले लिए? आए, अरे 50 है ना जी। बताइए, उतार लिए? ये उतार लीजिए। हाँ भाई नहीं उतारे। यहां पे क्या बोल रहा है, ये दोनों जो आप ले रहे हैं केस, आइदर मतलब कोई भी, आइदर अल्फा इजिकल टू क्या हो और अल्फा नॉट इजिकल टू बीटा हो, यानी दोनों इक्वल एंगल पे हो या इक्वल एंगल पे ना हो। अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो ये आप थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा करना गलत रहेगा, काउंट करना पड़ेगा इसमें कि कितना इमेज बन रहा है। बिना काउंट किए हुए सही सही जानकारी देना पॉसिबल नहीं है। पहले उतार लीजिए इसको, फिर हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। ऐसे हमको लगता है कि ज्यादा करेक्ट पता है कौन है? इवन इंटीजर वाला होगा। नियरेस्ट इवन इंटीजर वाला जो है ना, ज्यादा करेक्ट होना चाहिए। उसको उतारो, इसको बना लिया। कितना आया? 7.4, 7.4। पचास डिग्री पे है ऑब्जेक्ट, ये M2 है, ये M1 है और ये ऑब्जेक्ट है। अब 25-25 पे अब रख दिए हैं। एगो 30 और 20 पे रखा हुआ है, एगो कितना पे रखा हुआ है? 25-25 पे। तो कैसे बनाओगे? तो अब देखो, जितना भी रूल अभी तक बताए हैं हम, जितना भी रूल अभी तक बताए हैं हम, कहने का मतलब ये कि अगर इवन आए, ऑड आवे, फ्रैक्शन आवे, अल्फा बराबर हो, बीटा बराबर हो, अल्फा बराबर बीटा नहीं हो, कुछ भी हो, एक जनरल कॉमन रूल है। उस रूल को आप ज्यादा, उसको रूल को अगर ये पढ़िएगा तो यू विल बी इन बेनिफिशियल, ठीक है, रादर देन मगिंग अप द फॉर्मूलाज, ठीक है। बट वॉट एवर यू विल लाइक है ना, इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू
टोटली, है ना, व्हाट यू विल प्रीफर। तो देखते हैं हम लोग इसको। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, जो रूल्स है उसके थ्रू बनाते हैं, है ना। तो आप क्या करो बच्चा, कुछ नहीं करना है, आप ये बात सोचो कि ये हमारा मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। मिरर ये M1 है और ये कौन सा है, M2 है। पहला मिरर कितना डिग्री पे एंगल इसका इमेज बनाएगा, 20 पे, और दूसरा का कितना पे बनाएगा, 30 पे बनाएगा। फिर ये इसका तो देखो, ये पहला कितना पे बनाया, 20 पे, दूसरा का कितना पे बनाया। अब इसको जो है ना क्रॉस करते जाओ, कितना एंगल है टोटल, 50 ना, तो प्लस 50 ऐड करते जाओ, करो ऐड, 50 20, अब 50 30, फिर ऐड करो प्लस 50, 100, फिर ऐड करो 120। अब कभी भी इसका जो है ना 180 से ज्यादा नहीं जाना है बच्चा, कभी भी 180 से ज्यादा नहीं जाना, ये ध्यान रखना है, 180 से ऊपर नहीं जाना है। तो चलिए एक बार और ऐड करेंगे ना, ये प्लस 50 करेंगे तो 130 प्लस 50 आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, कम भी रहता, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं जाना था। इसको बताओ 170, क्लियर है। लास्ट में एक बार जोड़ देना सबको, 170 प्लस 180 अब प्लस में 50, कितना आया, 400 आया ना, 500 आ रहा है। ये ग्रेटर देन 360 है ना, ग्रेटर देन, तो टोटल काउंट कर लो, टोटल काउंट कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ एन हो जाएगा, नंबर ऑफ हिम, एन बराबर कितना जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा आंसर। अगर ये जोड़ने के बाद लास्ट में कितना आता, 360, तो जितना काउंट करते उसमें से एक घटा देते, बस यही एक रूल है, एक ही रूल है सभी क्वेश्चंस के लिए। ये मात्र एक सिंगल रूल है सभी क्वेश्चंस के लिए, जितने भी क्वेश्चन है सबके लिए सिंगल रूल है ना। चलो इसको बनाओ तो तुम लोग बच्चा इसको बनाओ। चल लिख M1 और दूसरा कौन सा M2, पहला कितना एंगल पे बनाएगा, दूसरा का जोड़ते जाओ 75, और फिर इधर फिर जोड़ो 50, जोड़ेगा ना, फिर 50 100 और फिर 100, फिर जोड़ो 175 और फिर और जोड़ो 180 से ऊपर चले गए, नहीं जाना है, स्टॉप करना है यहां पे, ठीक है ना। अब ये 175 अब प्लस 175 अब प्लस 50 जोड़ो, $400, फिर ग्रेटर देन कितना, नंबर ऑफ इमेज टोटल काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा इमेज। समझ में आया बात कि नहीं आया, ऐड करते जाना है, खाली ये लास्ट में जोड़ करके अगर 360 आ गया तो जितना आ रहा है काउंट करने के बाद उसमें से एक क्या कर देना है, घटा देना है, बात खत्म। बताइए 40 और 20, तो कुछ नहीं लिखना है, M1 लिखिए और क्या लिखिए, ये इसको 40 लिखिए, इसको 20, बताइए जोड़ते जाइए, 60 ऐड कीजिए, कितना 100, इधर 60 ऐड कीजिए, इधर ऐड कीजिए, ऐड करिए 100, इधर 100, अब ऐड कीजिए 140 में 60, 200, गड़बड़, इधर ऐड कीजिए, इधर 40 60 ऐड करेंगे नहीं होगा, इधर 60 ऐड करेंगे नहीं होगा, अब खत्म ना। अब लास्ट में एक बार जोड़ के देखिए, 160 प्लस 100 अब प्लस 60 बराबर कितना आया, 300। मतलब लास्ट इमेज क्या कर रहा है, लास्ट इमेज क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, जोड़ते जाओ 1 2 3 4 5 6 में से घटा दोगे ना, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फॉर्मूला से चेक कर लो, फॉर्मूला से चेक करो, 360 को भागा दो
660 से कितना आया? इवन है, नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? n-1, कितना आ जाएगा? 5, है ना? तो क्यों हम 3 फॉर्मूला याद करें? मेरा क्वेश्चन समझो बात को, कि इवन आएगा, ऑड आएगा। अच्छा, ऑड में भी 2 केस हो गया ना, अल्फा बीटा बराबर होगा तो फिर n-1 होगा, अल्फा बीटा अगर इक्वल नहीं हुआ तब फिर n ही हो जाएगा, है ना? अब फिर एगो लास्ट में फ्रैक्शन आएगा, तब फिर एगो लफड़ा, नियरेस्ट इंटीजर ले कि डेसिमल से पहले वाला इंटीजर ले, इवन इंटीजर ले, ऑड इंटीजर ले। इतना ज्यादा दिमाग में बोधरेशन नहीं रखना है। तो क्या करना है बताओ? आराम से जो एक ही फॉर्मूला तो है, ये है, ऐड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है ना? कितना तक? 180 या 180 से कम तक। उसके बाद फिर क्या करना है? लास्ट में जोड़ के एक बार चेक कर लेना है। अगर 360 आया तो जितना काउंटिंग होगा उसमें से एगो कम कर देना है। अगर नहीं आया, 360 से ज्यादा आया, तब तो कोई टेंशन है ही नहीं, तब तो जितना है सबके सब आंसर आ जाएगा, बात खत्म। यही तो करना था यार, और इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। ओके, तो वी विल फाइनली फिनिश कर दिए हैं क्या चीज? प्लेन मिरर, है ना? और अच्छे से फिनिश कर दिए हैं, कुछ बाकी नहीं रखे हैं कि नहीं ये चीज छूट गया, वो चीज छूट गया, ठीक है? तो हम लोग प्लेन मिरर खत्म कर चुके हैं, और अब हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज बताओ? स्फेरिकल मिरर। ओके, एगो क्वेश्चन लिख लो। अ प्लेन मिरर केप्ट इन XY प्लेन, लिखोगे? अ प्लेन मिरर kept in XY plane, an object is moving towards mirror with velocity 3i plus 4j minus 6k. Find the velocity of image. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। निकल जाएगा कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज? क्या बताए थे? द कंपोनेंट पैरेलल टू मिरर विल रिमेन सेम, अ कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मिरर विल अपोजिट। तो मिरर कौन सा प्लेन में है? तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या रहने वाला है? पैरेलल कहलाएगा। अरे मिरर कौन सा प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो जो वेलोसिटी एक्स वाला होगा और जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी ना। क्यों? क्योंकि वो एक्स और वाई कंपोनेंट जो है ना मिरर के पैरेलल जाएगा, लेकिन मिरर के परपेंडिकुलर कौन कहा जाएगा? जेड कंपोनेंट ने। और जेड कंपोनेंट कितना है? तो इसमें +6 क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या रहने वाला है? सेम। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाने वाला बताओ? 3i प्लस प्लस में 6k। समझ में नहीं आया? आया यार, बेसिक फंडा याद रहेगा तभी बनेगा। अब एकदम तुम अपने सोच रहे हो हम एडवांस बनावे और दिमाग लगा रहे हो, मेंस लाइक भी नहीं।